हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस ड्रामा की शुरुआत में हमें हमारा मेन हीरो जियांग को दिखाया जाता है, जो कि एक ऑनलाइन गेम खेल रहा होता है। अपनी डायरी में नोट डाउन कर रहा होता है कि उसे याओ युआन को ढूंढना है, क्योंकि इसी गेम में देखते के साथ ही वो उसे पसंद करने लगा था। जिस गेम को वो देख रहा होता है उसी गेम को हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारी फीमेल लीड अपने फ्रेंड को एनिमीज से बचाने लगती है। इस गेम में वो एक बैटल कर रहे होते हैं, जहाँ पर एनिमीज इन पर अटैक कर देते हैं और याओ युआन अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए इन सब से लड़ने लगती है। बट वो सारे एनिमीज याओ युआन को ही घेर लेते हैं। इसी मोमेंट पर गॉड ऑफ ऑल आकर इसे प्रोटेक्ट करता है। वो इन सारे एनिमीज को एक ही झटके में मार गिराता है। प्यार याओ युआन को वो सबसे बचा लेता है। सबको मारने के बाद ये इसके सामने आ जाता है। अब याओ युआन को तो लग रहा होता है कि अब इसके लिए उसे पे करना होगा। ये उसके साथ बैटल करने लगती है, तो वो कहता है कि मुझे मारो या फिर मुझसे शादी कर लो। सुनने के साथ ही याओ युआन तो शॉक्ड रह जाती है। वो उसे एक हीरो की तरह अपनी बाहों में लेता है और वो उससे शादी के लिए प्रपोज करने लगता है। पीछा छुड़ाते हुए उसे कहने लगती है कि तुम मेरी जान ले लो बट मेरे टीममेट्स को छोड़ दो। मुझे पता है इस बैटल का मुझे पे करना पड़ेगा। उससे कहने लगता है कि मैं तो उन्हें जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। इसके बदले तुम्हें मेरे पास आना होगा और मुझसे शादी करनी होगी। अब शादी की बात सुनते ही याओ युआन नींद से उठ जाती है और अभी अभी जो मैरिज प्रपोजल देखा था वो उसका एक ड्रीम था। सोचती है कि मैं गॉड ऑफ ऑल के बारे में ऐसे कैसे ड्रीम देख सकती हूँ। आगे हमें याओ युआन के बारे में बताया जाता है कि वो एक एग्जीबिशन प्लानर है। आर्ट यूनिवर्सिटी में आज से ज्वाइन करने वाली है। एज ए एग्जीबिशन प्लानर टीचर उसका यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे होता है। वो अपना फर्स्ट क्लास अटेंड करती है। उसका आर्ट क्लास सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। जब वो स्टाफ रूम में आती है, यहाँ पर उसके दो फ्रेंड्स होते हैं, लिशी और क्षीरान। लिशी असिस्टेंट प्लानर होती है, क्षीरान भी एग्जीबिशन प्लानर होती है। अब लिशी और क्षीरान आकर याओ युआन से बात करने लगते हैं कि गॉड ऑफ ऑल सच में तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो तुमसे रियल में ही शादी करना चाहता है, यहाँ तक कि वो तुम्हारे सारे ओल्ड अकाउंट्स भी चेक करने लगा है तुम्हें ढूंढने के लिए। याओ युआन इन दोनों से पूछने लगती है कि ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये इसे बताने लगती है कि ऑल ऑफ गॉड ने सच में तुम्हें प्रपोज किया है और वो तुमसे शादी करना चाहता है और हम सबने भी इसे देखा है। अब इसे क्लिक होता है कि ये मेरा ड्रीम नहीं था, ये तो रियल में ही था। इग्नोर करते कहने लगती है कि इसे सीरियसली मत लेना। बताती है कि मैं भी इन सबको सीरियसली लेने वाली नहीं हूँ। तो ये दोनों इससे पूछने लगती है कि क्या ऑल ऑफ गॉड ने तुम्हें प्राइवेटली मैसेज किया है। बताती है कि हाँ उसने मैसेज किया है। ईरान तो ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है और पूछती है कि उसने क्या मैसेज किया है। तो ये बताती है कि उसने कहा है कि मुझसे मैंने उसकी एक बार जान बचाई है और ये बता रहा था कि मैंने उससे रियल लाइफ में जान बचाई है, बट मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि मैंने किसी की जान बचाई है। कहने लगती है कि ऑल ऑफ गॉड ये सब क्यों कह रहा है, लेकिन कि तुमने उसकी जान बचाई है। तो ये लोग इसे जियोलॉन्ग ग्रुप के ऑल ऑफ गॉड जियांग के बारे में बताने लगते हैं कि उसने अपनी स्टेबल जॉब को छोड़कर अपनी फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया है और इसने अपने खुद के बलबूते पर जियोलॉन्ग ग्रुप को हांगजाओ की बड़ी कंपनियों में लाकर रख दिया है। जियोलॉन्ग ग्रुप का सबसे छोटा बेटा होकर भी सबसे ज्यादा कैपेबल है। इन्हें तो सिर्फ ऑल ऑफ गॉड एक नाम पता होता है। तो याओ युआन कहती है कि क्या होगा अगर ये एक लड़की निकला तो। शिरान कहती है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लिशी कहती है डेफिनेटली कॉन्फिडेंट मैन होगा। अब यहाँ जियांग अपनी मीटिंग अटेंड करता है, तो यहाँ पर एक एम्प्लॉय अपना प्लान बता रहा होता है। तो ये उसे रोकते हुए कहता है कि और ऐसे बेसिक प्लान्स तो अदर फर्म्स ने भी बना कर रखी है। तुम कॉन्फिडेंट हो कि इस प्रपोजल से हमें वो प्रोजेक्ट मिल ही जाएगा। वो एम्प्लॉय कहता है मुझे नहीं पता। मैं कहता है प्रॉपर मार्केट रिसर्च करके प्रपोजल बनाओ। तुमने इस बारे में पहले नहीं सोचा तो तुम इसके लिए कैपेबल नहीं हो और मुझे न्यू प्रपोजल जल्द से जल्द चाहिए। ये कहकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ याओ युआन ऑर्फेनेज बच्चों को लेकर एक गार्डन में आ जाती हैं और ये यहाँ पर इन अनाथ बच्चों को हर बार विजिट करने के लिए आती हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करती है। उन्हें ड्राइंग बनाना सिखाती है। बच्चे को नोटिस करती है, उसके पास आती है। वो बच्ची कहती है कि मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं है। उसे दिलासा देते हुए प्यार से कहती है क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूँ और तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स जो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उसे हमेशा हैप्पी रहने के लिए कहती है। वो छोटी बच्ची खुश हो जाती है, जिसके बाद ये उसे ड्राइंग बनाना सिखाती है। दूसरी तरफ जियांग जब गेम में एंटर करता है तो यहाँ पर वो देखता है यहाँ पर वही तियांगशी गैंग वाले एनिमीज आए होते हैं, जो यान युआन और उसके फ्रेंड्स भी नोटिस कर लेते हैं इनको। उनके बारे में गलत बोल रहे होते हैं। तो ये कहते हैं कि वो हमारे मास्टर की लाइफ सेवर है और वो हमारी मास्टर की वाइफ भी है। ये सुनकर तो युआन को गुस्सा आता है और इनको अपनी बकवास बंद करने के लिए कहती है। गॉड ऑफ ऑल आकर कहने लगता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, अब ये जान तुम्हारी ही है और तुम सिर्फ मेरी हो। उसकी ये बात सुनकर याओ युआन तो सोच में पड़ जाती है कि मैंने इसकी कब जान बचाई। इसको अवॉइड करने के लिए कहती है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है और तुम अपनी ये बकवास बंद करो। ये कहता है तुम अपना काम
काम करो, मैं तुम्हें यही से ही देखूंगा। जब ये जाकर अपना काम करने लगती है, कुछ थिंग्स होते हैं जिसे उसे सोल्व करने होते हैं। अब गॉड ऑफ ऑल आकर ये सब कुछ बाय करने लगता है। जॉब के मुताबिक इससे पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है। बताता है कि मुझे यून माउंटेन जाना है। इसकी फ्रेंड्स कहते हैं कि ये तो फेमस डेट स्पॉट है ना। अब इसके पॉइंट्स बढ़ाने के लिए इसे इसका काम करना पड़ता है और उसे उस स्पॉट पर लेकर जाना पड़ता है। दोनों जब यून माउंटेन पर आते हैं, यहाँ पर ये उसे पूछते है कि क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। ये कहता है क्या सभी के आंसर्स देने पड़ेंगे। तो ये पूछती है कि तुम मेरे सारे पुराने अकाउंट्स को क्यों मार रहे हो। तो ये कहने लगता है क्योंकि वो तुम्हारे रियल अकाउंट्स नहीं है। उससे मैं उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम मुझसे चाहते क्या हो और तुम बार बार ये क्यों कहते हो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। ये कहता है हम दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं। याओ युआन को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता। तो ये कहती है मुझे इस बारे में जानना भी नहीं है और ना ही मुझे याद है कि हम दोनों कब मिले और मैंने कब तुम्हारी जान बचाई। ये कहता है फिक्र मत करो, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मैं खुद की एक कंपनी रन करता हूँ। ये भी बताता है कि ना ही अब तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड रही है। उससे कहने लगती है कि तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो। तो ये कहता है कि ये नेचुरल है, एक वाइफ को अपने हस्बैंड के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अब इसकी ये बात सुनते ही वो इसे कहती है कि मैं लॉग ऑफ हो रही हूँ और वो लॉग ऑफ हो भी जाती है। नेक्स्ट सीन में ये तीनों फ्रेंड्स बैठकर लंच कर रहे होते हैं। बंदा आकर याओ युआन के पास बैठ जाता है तो शिरान कहती है कि शिरान उससे बदतमीजी करने लगती है। तो याओ उसे रोकती है कि ऐसा मत करो। फुसफुसाते हुए कहती है कि इसलिए ये बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम इससे दूर रहो तो अच्छा है। रेस्टोरेंट पूरा भरा हुआ है इसलिए यहाँ आकर बैठा हूँ। तो शिरान भी ऐसे टॉन्ट मारते हुए कहती है कि हाँ देखो पूरा रेस्टोरेंट खाली और तुम्हें जगह नहीं मिल रही है बैठने के लिए, तुम कहीं पर भी जाके बैठ सकते हो, पूरा रेस्टोरेंट खाली है। इतनी बेइज्जती होने के बाद ये उठ जाता है और दूसरी तरफ आकर बैठ जाता है। अब याओ ईरानी से कहने लगती है कि तुम जल्द से जल्द एक अपना बॉयफ्रेंड बना लो ताकि तुम ऐसे मच्छरों से बच सको। तो ये कहती है कि मुझे सच में नहीं पता कि गॉड ऑफ ऑल कौन है। शिरान कहती है कि क्या मैंने किसी का नाम मेंशन किया? तुम्हारे दिलो दिमाग में सिर्फ गॉड ऑफ ऑल ही चल रहा है। नेक्स्ट सीन में ये सब लोग फिर से गेम में लॉग इन करते हैं, बैटल करने लगते हैं। इतने में ही याओ युआन को चोट लग जाती है। शिरान कहती है कि गॉड ऑफ ऑल कहाँ पर हो तुम, तुम्हारी वाइफ को तो चोट लग गई है। अब ये सुनते ही याओ युआन तो शिरान को गुस्से से देखने लगती है कि तुम क्यों मेरी टांग खींच रही हो। और इतने में यहाँ पर एनिमीज पहुँच जाते हैं और ये सब इनसे बैटल करने लगते हैं। अब ये तीनों तो अच्छा खासा इन सबसे फाइट करने लगते हैं। इतने में ही यहाँ पर गॉड ऑफ ऑल भी आ जाता है और उसकी टीम भी, और वो याओ युआन और उसकी फ्रेंड्स को भी बचाने लगता है। याओ युआन को चोट लग गई है ये बात सुनकर तो गॉड ऑफ ऑल तो सच में गेम में आ गया था अपनी लव अपनी वाइफ को बचाने के लिए। बैटल के बाद ये उससे उसका नंबर पूछने लगता है। अब ये कुछ टाइप करने ही वाली होती है तो ये कहने लगता है कि मैंने अपनी लाइफ रिस्क में डाल के तुम्हारी लाइफ बचाई है, तो क्या इसके बदले तुम थोड़ी देर मुझसे बात भी नहीं कर सकती। उसकी फ्रेंड भी कहने लगती है कि तुम दे दो ना उसे नंबर। गॉड ऑफ ऑल कहने लगता है कि मेरी लाइफ में वन एंड ओनली सिर्फ तुम ही हो, सिर्फ नंबर देने से तुम शादीशुदा या प्रेग्नेंट नहीं बन जाओगी। इसका ये वाला मैसेज देखकर तो याओ युआन और उसकी फ्रेंड दोनों ही हंसने लगते हैं। अब जिसके बाद ये उसे अपना नंबर सेंड कर देती है। सेंड करते के साथ ही उसका कॉल आ ही जाता है। इसे यहाँ पर अननोन नंबर की जगह फॉरएवर लव फॉरएवर हार्ट आता है। अब ये कॉल उठाती है तो वो कहने लगता है कि जब मैं एनुअल क्वेस्ट जीत जाऊंगा तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। बात सुनकर तो वो शॉक्ड रह जाती है और पूछती है कि क्या। तो ये फिर उससे कहने लगती है कि अगर तुम ये क्वेस्ट हार गए तो क्या होगा। ये उससे कहती है कि अगर तुम हार गए तो फिर से मुझसे शादी की बात मत करना, ना ही सीरियसली और ना ही जोक में भी तुम शादी की बात नहीं करोगे मुझसे। अब ये सुनकर पहले तो वो सैड हो जाता है, फिर उससे कहने लगता है कि ठीक है अगर मैं हार गया तो शादी की बात कभी भी नहीं करूंगा। ये भी डील करती है तो वो कहने लगता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। अब कॉल कट होते ही ये तुरंत ही उसका नंबर सेव कर लेता है। अब जिसके बाद इसे रुका ही नहीं जा रहा था, वो तुरंत ही जाकर उस गेम में लॉगिन करता है और अपना बैटल क्वेस्ट स्टार्ट करता है। गेम में 3 लेवल होते हैं, तीनों लेवल इसे पास करना होता है। फर्स्ट लेवल तो बहुत इजी रहता है और वो फौरन ही पास कर जाता है फर्स्ट लेवल। इस देखकर खुश हो जाता है। और सेकंड लेवल थोड़ा हार्ड होता है जहाँ पर पूरा ज्वालामुखी जैसा ही होता है सीन, और यहाँ पर एक रेड कलर का मॉन्स्टर होता है, उसे मारना होता है और वो इजीली बहुत ही इजीली उसे मार भी देता है। गॉड ऑफ ऑल मास्टर होने की वजह से ये इजीली 2 लेवल कंप्लीट कर लेता है। अब की जब 2 लेवल इतना इजी थे, थर्ड लेवल उतना ही ज्यादा मुश्किल रहने वाला था। यहाँ पर स्नो मॉन्स्टर होता है जिसे देखकर इसके फ्रेंड्स के साथ साथ याओ युआन भी घबरा जाती है क्योंकि इस मॉन्स्टर को मारना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल टास्क था। गॉड ऑफ ऑल जैसे उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता वो गायब हो जाता था। यहाँ पर तो उस मॉन्स्टर ने ही गॉड ऑफ ऑल को मार फेंक दिया था। अब जैसे ही मॉन्स्टर गॉड ऑफ ऑल को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है, याओ युआन भी घबरा जाती है। उसे लगता है कि ये हार चुका है इस गेम को। गॉड ऑफ ऑल उठता है और अपने 2 तलवार निकालता है।
इसके पीठ पर अटैक कर देता है, बट वो इसे भी फिर से फेंक देता है। दूसरी तरफ गॉड ऑफ ऑल 2 तलवारों की ताकत एक तलवार में लाकर उस मॉन्स्टर के आंख पर ही मार देता है। यहीं पर उस मॉन्स्टर की डेथ हो जाती है। उस मॉन्स्टर की पावर गॉड ऑफ ऑल के पास आ जाती है। बट यहीं पर गॉड ऑफ ऑल भी फेंट हो जाता है और नीचे गिर जाता है। बट इसने ये गेम जीत लिया था। तो किरण कहती है कि अब तुम्हें इससे शादी करनी ही पड़ेगी और पूछती है कि क्या तुम दोनों कभी मिले हो एक दूसरे से। तो ये मना करती है कि नहीं। कहती है अगर मैं इससे मिली भी होती तो तुम्हें बताती ना इस बारे में मैं। तो ये कहती है कि इसका मतलब है कि तुम दोनों रियल लाइफ में मिले हो और तुम्हें याद नहीं, बट उसे याद है। तो ये कहती है कि हाँ रियल लाइफ, वो भी मुझसे यही कह रहा है, बट मुझे क्यों याद नहीं है कि मैंने उसकी जान बचाई है रियल लाइफ में। अब ये दोनों फ्रेंड्स इस टॉपिक पर बात कर ही रही होती है। इतने में जियांग का मैसेज आता है कि मैं जीत गया हूँ और साथ ही मैसेज करता है कि 7 दिनों के अंदर हम दोनों शादी कर लेंगे। इस मैसेज को देखकर ये शॉक्ड ही रह जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। तो वो रिप्लाई करके कहता है कि अब तुम शादी के दिन ही जान जाओगी कि मैं कौन हूँ आखिर, और शायद तुम्हें ये भी याद आ जाए कि तुमने मेरी जान कब बचाई थी। तो अभी इनकी शादी कैसे होगी और ये दोनों कहाँ मिले थे और इसने इसकी जान कब बचाई थी, ये सब जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। सब्सक्राइब फॉर मोर।